देखो जी मैनू तो हैगा ब्लड प्रेशर, शुगर बड़ी वध गई है। मैं तो ना अब जिम जाता हूँ ना एक्सरसाइज करने का दिल करता है। वो कहते जी मंजी नाल मंजी हो गए हैं, हुण कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही ब्लड प्रेशर है, वही शुगर है, यही सारे मसाइल हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, जो हिलने जुलने से ही खत्म होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस अब आप बैठ जाएं और कहें कि बस जी अब कोई आके बस मेरे घुटने शुटने दबाए, बस हम बैठ के गप्पे लगाएं और पुरानी बातें और यादें अपनी ताज़ा करें। ऐसा नहीं है। जिंदगी भरपूर है, लम्हा मौजूद में है, और ये सारा सबक देते हैं डॉक्टर अली सलमान राजपूत, जो कि बुनियादी तौर पे एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जी उठो, जिम में आओ और यहाँ ये सारे मसाइल हल होंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। वालेकुम सलाम। ये सबसे पहले तो कुछ अपनी कहानी सुनाएं कि आपने डॉक्टरी छोड़ के आपने कहा कि ये बस मैं जिम का डॉक्टर बन जाऊंगा, ये क्या कहानी है? बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन था शुरू से, बचपन से, तो मुझे जिम एंड एक्सरसाइज का बड़ा शौक था। सो बैक इन 2016 हमारे मुल्क में ओबेसिटी जो है ऑलमोस्ट 25 to 35% हो चुकी थी। मतलब हर 1 in every 4 person वाज ओबीज। सो कम्युनिटी मेडिसिन में हमारे एक कॉल है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और मेरा शौक भी था इस तरफ। तो मैंने कहा क्यों ना अपने करियर को इस डायरेक्शन में लेके जाया जाए कि शौक भी पूरा हो जाए और एक कम्युनिटी सर्विस दे सके हम। क्योंकि हम मैस पे लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर एक पेशेंट को एक टाइम पे देखेगा, 10 देख लेगा, लेकिन एक जो इस तरह के प्रिवेंशन वाले लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो अब आप जिम में लोगों का मोटापा भी कम करते हैं, ये वाकई शुगर दूर हो जाती है एक्सरसाइज से? देखें, शुगर जो है उसकी जो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज़ है और आप 10 से 15 किलो वजन कम करते हैं तो 70% चांस है कि आपकी रिवर्स हो जाए। रिवर्सिबल है। अच्छा, न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, टोटली ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा हुई तो बस अब जिंदगी भर साथ उसको बिल्कुल, लेकिन अगर आम तासुर यही है शुगर। बिल्कुल, लेकिन लंबी चल गई है फिर रिवर्सिबल नहीं होगी। जैसे ही डायग्नोज हुई आपने फ़ौरन अमल करना है इस पर, तो वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर इसको टाइम देंगे तो फिर आपको मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही केस ब्लड प्रेशर का भी है? ब्लड प्रेशर का भी बिल्कुल ऐसा ही केस है। ब्लड प्रेशर अगर आपका स्टार्ट में है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब वो बढ़ जाती है तो आपकी किडनीज एडजस्ट हो जाती हैं, किडनीज हल्की फुल्की डैमेज हो जाती हैं। उस डैमेज को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो भी मैनेजेबल है फिर, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। स्टार्टिंग में ये सारी डिजीज़ रिवर्सिबल है। अच्छा जी, अब ज़रा बताएं कि अभी हाल ही में अमेरिका में आपने कुछ बड़ा जनाब नाम कमाया है, उसकी कुछ कहानी सुनाया, 2-3 तस्वीर भी कंट्रोल रूम के पास है। जी बिल्कुल। अमेरिका में उनकी है एक नेशनल फिजिक कमेटी। वो उनकी जो IFBB जो हमारी मेन पेरेंट बॉडी है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की सबसे मशहूर, जो ओलंपिया कराती है, जितने इतने मशहूर आपके विनर्स हैं, आर्नल्ड, रॉनी कोलमैन, ये सारे वो ओलंपिया जीते हैं। सो NPC का शो था स्टीव कार क्लासिक लास वेगस में। उसमें नोविस कैटेगरी में ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन था मैं। आई वन द गोल्ड मेडल। और इसके अलावा क्लासिक फिजिक में मास्टर्स ओपन क्लास 35 एज प्लस में गोल्ड मेडल था मेरा। इसके अलावा 4-5 कैटेगरीज और में भी गोल्ड मेडल लिया है मैंने। वाह जी वाह। और ये देखो, ये आपका जो अवार्ड है ये भी बड़ा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो आपके वो जो एक्चुअल जो ये हुआ था कंपटीशन, इसमें पूरी दुनिया से आए थे? जी बिल्कुल। ये ओपन, ये इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया से कहीं से भी लोग जो है इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आजकल है जी लीन बॉडी हो, और पहले ज़माने में बॉडी बिल्डर बिल्कुल ऐसे जैसे आप अब है, तो अब आजकल ये आ गया कि जी बहुत ज़्यादा बल्क अप बॉडी का ट्रेंड नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या टेक? पर्सनल प्रेफरेंस है। देखें, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, किसको क्या चीज़ पसंद है। बट इट्स ईजियर टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्मॉलर बॉडी। लेस कॉस्टली भी है, डाइट, सप्लीमेंटेशन, हार्ड वर्क इतना ज़्यादा नहीं है, प्लस मोर सोशली एक्सेप्टेबल कि एक बंदा आम बंदा लगता है। सम पीपल डोंट लाइक टू स्टैंड आउट। और लेकिन ये भी बड़ा जिसे कहते हैं चस्का है, जो इसको चस्का है बिल्कुल। तो स्टैंड आउट करने का अपना चस्का है कि आप डिफरेंट लगें क्राउड से। तो बड़ी फिजिक को मेंटेन करना, उसको लेके जाना, ये एक समझ लें एक लाइफस्टाइल है। हर बंदा इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। आप एक वर्किंग पर्सन है, 9 to 5 जॉब करते हैं, आप इसको फुल टाइम नहीं रख सकते। मतलब जिस तरह मैं 110-120 किलो पे अपना मास मेंटेन करता हूँ, बड़ा मुश्किल, एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब दिन की आपको अगर 2 मुर्गियाँ खानी है कितना मुश्किल काम है कि आप खाते रहते हैं सारा दिन। आपने पहले बनाना है, क्योंकि हम बॉडी बिल्डर्स अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, ये भी मैंने देखा है। बिल्कुल, क्योंकि हम भरोसा नहीं है दूसरों पे। कुक को बताया, उसने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, घर वालों पे भी भरोसा नहीं? बिल्कुल, बीवी भी भरोसा नहीं, घर वाली पे भी भरोसा नहीं। सीरियसली वो खाने को टेस्ट देने के लिए ना, खाना में टेस्ट तभी आता है जब तेल डलता है। बस
तो वो और आपको तेल नहीं चाहिए। तेल नहीं चाहिए, तो वो खाना मज़ेदार बनाने के लिए वो घुसा देते हैं बगैर बजाए। नहीं तो आपके घर में ये कोई बहस नहीं लगी रहती कि भाई इतने मज़े की आज मैंने ये बिरयानी पकाई है और ये देखो आलू गोश्त और गोभी गोश्त कीमा गोभी, आए हाय हाय आज क्या क्या चीज़ें मुझे याद आ रही है, गोभी कीमा पका है और तुम अली नहीं खा रहे हो। वो अब इस स्टेज से आगे गुजर चुके हैं, ये गुजार चुके हैं। शुरू में होता था कि ये पका है वो को खाएं, तो देन फिर सब ने रियलाइज़ कर लिया कि इसने नहीं खाना, ये अपना ही डाइट खाएगा, अपना बनाएगा, अपना मील खाएगा। अक्सर बाहर में लंचेस या डिनर्स पे इनवाइट होता हूँ तो मैं बैग में लंच बॉक्स लेके जाता हूँ। रेस्टोरेंट में बैठे मैंने लंच बॉक्स निकाला अपना, बाकी सब ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं अपना लंच बॉक्स खा रहा हूँ। मुश्किल ज़िंदगी नहीं है? हाँ मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन सेक्रीफाइसेस चाहिए होते हैं कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। देखिए जो पढ़ाई वाला बच्चा है, बाहर सारे खेल रहे होते हैं, वो पढ़ रहा होता है, सेक्रीफाइस है ना, दिस इज़ द सेम थिंग। मैं भी सेक्रीफाइस मैंने भी बहुत दी। मैं बाहर खेल रहा होता था, अंदर बच्चे पढ़ रहे होते थे। देखिए मैंने भी अपने नंबरों की आप दूसरों को मौका दे रहे थे। हाँ मैं देखो अगर मैं भी पढ़ने लग जाता तो फिर वो कहाँ फर्स्ट आते। बिल्कुल, इसलिए मैंने भी सेक्रीफाइस दी। एक वीडियो है कंट्रोल रूम के पास डॉक्टर अली सलमान राजपूत की, इनको जरा इन एक्शन आपको दिखाते हैं इन द जिम। मेरे खुदाया ये मतलब ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है? बस इसकी लिए प्रैक्टिस चाहिए और सालों की इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली, अपने आप में, अपनी बॉडी में, अपनी फिजिक में, स्ट्रेंथ में। वैसे 2 मुर्गियों वाला काम नहीं लग रहा था मुझे। नहीं, 2 मुर्गियों के साथ चावल भी होते हैं और आधी देग। चावल। अच्छा आपकी मसल पूरे दिन की एक नॉर्मल डाइट क्या है? सुबह उठे फिर? अच्छा मैं सुबह 5:30 उठता हूँ, अपना जाके अपने सप्लीमेंट्स लेता हूँ मॉर्निंग के, मल्टीवाइटमिन्स। हमारी बॉडी बड़ी तेज़ी से प्रोसेस कर रही थी चीज़ें, तो हमें आम बंदे से ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, जो कि डाइट से पूरे नहीं होते। ठीक तो मैं अपने वाइटामिन्स और मिनरल्स लेता हूँ। सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में फ़र्क है? टोटली डिफरेंट थिंग। ये भी ज़रा वाज़ेह करें। काला और सफ़ेद का फ़र्क है। सप्लीमेंट्स आपकी डाइट को सप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंटेशन है, सपोर्ट करती है, जो आप नेचुरली नहीं ले सकते। अब मुझे जिंक जिस तरह बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरी डाइट से नहीं पूरा हो सकता, ये सप्लीमेंट करते हैं आपकी डाइट को। स्टेरॉइड इटसेल्फ एक डिफरेंट कंपाउंड है जो कि आपकी बॉडी में मसल बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि इलीगल सब्सटेंस भी है और बैंड भी है हमारी स्पोर्ट में। ठीक है। अजय सुबह कुछ सप्लीमेंट्स लिए? फिर सप्लीमेंट्स लिए, उसके बाद गया मैंने अपना कार्डियो किया, 5:30 बजे उठ के बाद वापस आया। सो मैं कितना, आधा घंटा? आधा घंटा 40 मिनट्स। ऑफ सीजन में, जिस तरह अभी ऑफ सीजन है, मैं शो के लिए compete नहीं करा, और जब ऑन सीजन होता है, जब शो के लिए compete कर लेते हैं, तो 1 आवर इन द मॉर्निंग। उसके बाद आके अपना ब्रेकफास्ट किया, जिसमें ओट्स होते हैं 80 to 100 ग्राम्स और 8 एग वाइट्स एंड 2 होल एग्स होते हैं। उसके 10 अंडे तकरीबन, ठीक है। और साथ 80 ग्राम ओट्स और साथ थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज और इस तरह ओट्स में डाल के। उसके बाद 2-3 घंटे बाद तकरीबन 200 ग्राम चिकन होता है और 200 ग्राम राइस होते हैं। ये मेरा मिड डे मील हो गया 11-12 बजे। तकरीबन आधी मुर्गी? नहीं 200 ग्राम मुर्गी पकी हुई, तो वो तकरीबन कच्ची जो है 300 ग्राम बन जाती है। ठीक है। उसके बाद 12 बज गए, ये खाया। उसके बाद 3-4 बजे दोबारा 250 ग्राम चिकन और चावल खाए 200 ग्राम। उसके बाद जो है अपने वर्कआउट के लिए निकल गए। वर्कआउट करके आते साथ ही चावल के साथ वे प्रोटीन और थोड़ा सा उसमें फ्रूट्स वगैरह डाल के वो खा लिया। फिर 2-3 घंटे बाद दोबारा 200 ग्राम चिकन और दोबारा जो है राइस खाए 200 ग्राम। उसके बाद ये तकरीबन 9:30-10 बजे की बात है। उसके बाद रात को 11-1 बजे तक अपना 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया और उसके साथ कोई भी राइस ले लिया या एग वाइट्स ले ली, ये लेके बस सो जाते हैं। अच्छा आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुर्गी और चावल के अलावा भी चीज़ें बनाई हैं? बिल्कुल बनाई है, बीफ भी खाते हैं, अच्छे दिनों में बीफ भी खा लेते हैं। अच्छा। बट थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं। सब्जी मैंने नहीं सुना आपको। सब इन सारे मील्स के साथ वेजिटेबल्स हैं,
ग्रीन्स अच्छा, सब्जी है, सबके साथ ब्रोकली है, आपके पास लेटस है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है सब्जी। फाइबर होता है उसमें, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। अच्छी चीज होती है, इसको कहते हैं दाल। दाल उसका आपने नहीं दाल दाल नहीं दाल सुना, नाम दाल दाल नाम की चीज़ नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। कभी नहीं सुनी। कभी कभार महीने दो में एक बार, जिस तरह मुझे कड़ी पकोड़ा बहुत पसंद है, आय हाय तो हाय। जब घर में बनता है तो फिर वो भूल हो जाती है। अच्छा दाल चावल जिस दिन बनते हैं वो महीने में एक बार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना पसंद नहीं है, बड़ा शौकीन हूँ पिज्ज़ाज बर्गर्स, लेकिन वो हम लिमिट करते हैं कि चलो महीने में एक बार इसको खा लें, अदरवाइज हम अपनी इसी डाइट को फॉलो करते हैं। जनरली आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो तमाम बच्चे जो जिम जाने के शौकीन हैं, यंगस्टर्स, उनको 2-3 क्या टिप्स देंगे कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो नो है? देखिए, सबसे पहले तो नो ये है कि आपने जो स्टेरॉइड्स की तरफ है ना, वो नहीं आना। दिस इज़ स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल्स जो हाई लेवल पे, इसको आपने नो कहना है। सेकेंडली, ये एक ऑप्शनल नो है कि आपने शुरू में जाते साथ ही सप्लीमेंट्स नहीं खरीद लेने, ठीक है। आप पहले अपनी डाइट अच्छी करें, अपनी रूटीन अच्छी करें, 2-3 साल जिम में दें। शुरू वाले बंदे को इतना चाहिए नहीं होता, उसका मसल मास ही इतना नहीं होता कि उसको चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि यू शुड हायर अ गुड कोच। आप खुद ही से जाके स्टार्ट में मत शुरू हो जाएं, ठीक है। आप इंजरी करा सकते हैं अपने आप को हैवी, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो हॉट ब्लडेड होते हैं। दूसरे को देखा, यार इसने 40 kg का डंबल उठाया, मैं भी उठाऊंगा। सो इट्स अ नो। डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। आप वहाँ पहुँचने में हो सकता है उसको 10 साल लगे हों, आप पहले दिन उसको देख के वो चीज़ करेंगे। सो दिस अ स्ट्रिक्ट नो कि आप किसी को कॉपी मत करें। आप अपनी स्ट्रेंथ को गेज करके उसके हिसाब से चलें, ताकि आप इंजरीज अवॉइड कर सकें और लॉन्ग टर्म अपने इस शौक को मेंटेन रख सकें। अच्छा, ओल्ड एज के चैलेंजेस क्या होते हैं? ओल्ड एज के चैलेंजेस ये हैं कि हमें थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले मसल एट्रोफी है कि जैसे जैसे 40 के बाद आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देती है, आपकी बॉडी मसल मास लूज़ करना शुरू करती है। नेचुरल जो बंदा जिम नहीं जाता उसकी मसल्स लूज़ होने शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे 40 से 50 जाएंगे और कम होगा, 50 to 60 और कम होगा, 60 to 70 और कम होगा। सो जो 40 से 50 के बीच की विंडो है ना, दिस इज़ अ परफेक्ट विंडो कि जो जिम नहीं स्टार्ट कर रहा वो स्टार्ट कर दे, ताकि उसका मसल मास मेंटेन हो, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो। इससे ये होगा कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन डिसेबिलिटी तो आपके हाथ में है ना। सो आप 80 साल के भी एक्टिव हैं। अब मैं जहाँ compete करने गया था, वहाँ मेरे साथ 65 ईयर्स का बंदा मेरे साथ स्टेज पे compete कर रहा था, एंड ही लुक्ड लाइक 40, क्योंकि वो फिट था। आपकी एज कितनी? मेरी 35 है। 35, और आपके मुकाबले में जो शख्स था वो 65 का? 65 का था। वो साथ खड़ा हुआ था, वो शौक से खेल रहा था, वो नहीं लग रहा था वो 65 का। उसकी अच्छी खासी भरी फिजीक थी, कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा, जो वीडियो में हमने आपके देखे थे, आप जो वेट्स उठा रहे थे, ये कितना है? मुझे तो लगता है 200-300 किलो। ये जो है, जो डेडलिफ्ट था मेरा नेशनल रिकॉर्ड है, वो 328 किलोज है। 328 किलो इस वक्त नेशनल रिकॉर्ड है। नेशनल रिकॉर्ड है 120 प्लस क्लास का, और 105 to 120 का भी मेरा नेशनल रिकॉर्ड है, वो 325 किलोज है। दोनों क्लासेस में मेरा नेशनल रिकॉर्ड है इस टाइम। और इसके अलावा स्क्वाट जो था वो 300 किलोज का था, और जो बेंच था वो 180 किलो का था। वैसे 328 किलो मेरे सामने पड़ा हो तो मैं उसको तो हाथ से यूं करके ऐसे हिला भी नहीं सकता। नहीं ला सकते। सीरियसली? नहीं हिला सकते, आप उसको ज़मीन से हिला भी नहीं सकते। कभी इंजरी हुई आपको? शुरू के पहले 1-2 साल जिसमें मैंने वही कहा कि हॉट ब्लडेड होते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं बच्चे, उस एरा में मुझे पहले 1-1.5 साल में इंजरीज हुई थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7 ईयर्स मुझे कोई इंजरी नहीं है। ख़वातीन भी आ रही हैं? ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही है, रुझान बहुत बढ़ रहा है ख़वातीन में, अवेयरनेस बढ़ रही है। ख़वातीन जो है इस तरफ अब आना शुरू हो गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि आपकी 49% आबादी फ़ीमेल है, वो अनफिट है, और प्लस वो दे आर द वंस जो आपकी नई नस्ल को रिप्रोड्यूस कर रही हैं, तो दे नीड टू बी फिटर, क्योंकि बच्चों को उन्होंने संभालना है, भाग दौड़ उन्होंने करनी है, दे नीड टू बी फिट। तो उनका बड़ा ज़रूरी है यहाँ जिम की तरफ आना। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जिम का जो बिजनेस है, ये भी मैंने देखा है पिछले 5-8 साल के अंदर बहुत ज़्यादा। पहले हमें जिम्स बहुत, अब तो सड़क इधर मुड़ो तो जिम, उधर मुड़ो तो जिम, विच इज़ ग्रेट। ये बेसिकली पाकिस्तान के जो टॉप 25 ग्रोइंग बिजनेसेस में है, जिम जो है वो इज़ वन ऑफ द 25 ग्रोइंग बिजनेसेस। सो इसका अभी पाकिस्तान में ट्रेंड आया, दुनिया इसमें बहुत आगे निकल चुकी है। हम अभी बहुत पीछे हैं, हमारा पहला स्टेप है, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री। सारे ट्रेंड्स जो हैं शिफ्ट हो जाएंगे फिटनेस की तरफ। हर बंदा, देखें, हर बंदे को एटलीस्ट, आप मैं इससे जिससे मिलने जाता हूँ ना, वो एटलीस्ट ये कहता है यार मेरा पेट कम करा दे। सो अवेयरनेस है, ही नोज कि उसने पेट कम करना है, लेकिन वो करता नहीं है। सो अवेयरनेस की स्टेज पे हम आ गए हैं, नेक्स्ट जो है उस पर अमल होगा। चस्का बहुत बड़ा है ये। आपने जिक्र किया था कि 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान भी बड़ा अच्छा वक्त है कि आप जिम शुरू कर सकते हैं। मैंने 48-47 की एज में पहली दफ़ा मैं जिम का दरवाज़ा खोल के अंदर गया था,
और आप यूं समझिए मैं आज तक बाहर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सो ऐसे ही। 48 के अंदर में मैंने अपनी जिम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की थी और ये ऐसा चस्का है कि फिर आप सिगरेट, कोई भी नशा, अल्कोहल, ये सब चीज़ों से इंसान दूर रहता है अगर आप इस नशे को इख्तियार कर लें। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मैं पेरेंट्स को भी स्पेशली कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप जिम की तरफ लगाएं तो जो बाकी अदर एक्टिविटीज़ आजकल कॉलेजेस में हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, उससे दूर रहेंगे। क्योंकि जब इसका शौक होगा और उन्हें पता होगा यार वो चीज़ मेरे शौक को ख़राब कर रही है, Exactly. मेरी फिजिक जो मैं मेहनत करता हूँ वो ज़ाया कर रही है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से डिस्करेज हो जाएंगे। डॉक्टर अली, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। वी आर सो प्राउड ऑफ यू और गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको डॉक्टर अली की बातें कैसी लगी?